हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का। इसका नाम है इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? एपी। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एपी। हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको? समांतर श्रेणियां। ठीक है, हिंदी वाले भी शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले भी शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। तो चैप्टर 5 है आज का। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें जैसा कि चैप्टर का नंबर है 5, ऐसे ही हमें 5 चीज इसमें पढ़ना है। केवल नंबर भी 5 है और 5 चीजें पढ़ना है। 5 चीजों में क्या क्या पढ़ना है? 5 चीजों में क्या क्या पढ़ना है? एक तो हमें पढ़ना है ए के बारे में, व्हाट इज ए क्या है। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है एन, तीसरा हमें पढ़ना है डी, चौथा हमें पढ़ना है ए एन, और पांचवा हमें पढ़ना है एस एन। खत्म। बस चैप्टर के अंदर ये 5 चीजें ही पढ़ना है। अब ए क्या है? ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से। हिंदी वाला क्या बोलता है इसको? प्रथम पद। हिंदी वाला बोलता है इसको प्रथम पद। प्रथम पद। ठीक है, और एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। हिंदी वाला क्या बोलता है इसको? पदों की संख्या। पदों की संख्या। ठीक है, डी, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश वाला बोलता है इसको कॉमन डिफरेंस। हिंदी वाला बोलता है सार्वंतर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हिंदी वाला क्या बोलता है? सार्वंतर। सार्वंतर। सार्वंतर की स्पेलिंग से लिखा क्या मैंने? सार्वंतर। ठीक है, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? सीडी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एन को बोलते हैं, एन को बोलते हैं nth टर्म। एन को क्या बोलते हैं? nth टर्म। ठीक है, या लास्ट टर्म, या लास्ट टर्म। हिंदी वाला इसको क्या बोलता है? एनवा पद। एनवा पद या अंतिम पद, या अंतिम पद। सही है क्या? अंतिम की स्पेलिंग कर रहा है यार। अंतिम पद। ठीक है, एसएन को क्या बोलते हैं? सम ऑफ। इंग्लिश वाला क्या बोलता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। हिंदी वाला क्या बोलता है? प्रथम, प्रथम एन पदों का योग। 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लो। फर्स्ट वाला क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। ए को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। हिंदी वाला क्या बोलेगा? प्रथम पद। एन को क्या बोलेगा? नंबर ऑफ टर्म्स। हिंदी में क्या बोलेगा? पदों की संख्या। डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। हिंदी वाला सार्वंतर। शॉर्टकट में कॉमन डिफरेंस को सीडी। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट टर्म को A1 भी बोला जाता है। तो सर फिर A2 को क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। A2 को क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। हिंदी वाला क्या बोलेगा? दूसरा पद। दूसरा पद, या फिर द्वितीय पद, या दूसरा पद। इसी तरह A3 को क्या बोलेगा? थर्ड टर्म। इंग्लिश वाला बच्चा क्या बोलेगा? थर्ड टर्म। हिंदी वाला क्या बोलेगा? तीसरा पद। तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद। तीसरा पद। समझ में आया क्या? इसी तरह A4 को चौथा पद, फोर्थ टर्म। A5 को पांचवा पद, फिफ्थ टर्म। ठीक है ना? डी को कॉमन डिफरेंस। ये कैसे निकलता है? कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? पूरा अगर एपी लिख के दिया हुआ है, मान लो मेरे पास एपी इस तरह से लिख के दिया हुआ है। मान लो कि मेरे पास एपी दिया हुआ है A1, A2, A3, A4 ऐसे करके दिया हुआ है। कहां तक दिया हुआ है? AN तक। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 में से A1 को घटाएंगे। देखो, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, या फिर तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे, या फिर चौथे वाले में से तीसरे वाले को घटाएंगे। मतलब इसको हम जनरली कैसे बोलेंगे? जनरली इसको कैसे पढ़ेंगे? तो जनरली कैसे पढ़ेंगे? अगला माइनस पिछला। हिंदी वाला क्या बोलेगा? अगला टर्म, अगला माइनस पिछला। पिछला ऐसे लिखते हैं क्या? अगला माइनस पिछला। डी को। इंग्लिश वाला कैसे बोलेगा? नेक्स्ट, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। नेक्स्ट, जैसे देखो देखो ध्यान से, A2 हो गया नेक्स्ट, और प्रीवियस, इसके पीछे वाला कौन हो गया? A1। अरे A2 हो गया नेक्स्ट, अगला, और इसके पीछे वाला कौन हो गया? A1। ठीक है, तो अगला पद, हिंदी वाला लगा लेगा पद, पिछला पद।
इंग्लिश वाला क्या लगा लेगा, नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म। तो ये डी का फॉर्मूला हो गया, डी निकालने का। समझ में आया क्या? एन निकालने का भी फॉर्मूला होता है। एन निकालने का फॉर्मूला एंड की तरह होता है। देखो एंड, एंड लिखते हो, अरे स्मॉल लेटर में एंड, देखो ध्यान से, एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए, अब देखो एन को सेपरेट करो, प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन डी इंटू में, देखो एंड की तरह, याद रखने का ट्रिक है एंड की तरह। एंड जिसको याद है क्या करेगा, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। कैसे आया सर, कैसे आया, इसका हम लोग अभी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इस पे, ये कैसे आया। वैसे याद रखने का तरीका है एंड याद कर लो, और एग्जाम में कैसे खोलोगे, ए को ए लिख लेना, अब प्लस लगा देना, ब्रैकेट में एन माइनस वन और डी इंटू में, डी इंटू में, हो गया एन का फॉर्मूला। एसएन को क्या बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। एन को क्या बोलते हैं, एनथ टर्म। इंग्लिश वाला क्या बोलता है, एनथ टर्म या लास्ट टर्म। हिंदी वाला क्या बोलेगा, एनथ को हिंदी में क्या बोलेंगे, एनवा पद या फिर अंतिम पद। एसएन को सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। हिंदी वाला प्रथम एन पदों का योग, प्रथम एन पदों का योग। ठीक है, इसका फॉर्मूला दो होता है, दो तरीके से निकालते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है एन बटा दो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अरे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एन बाई दो, ये हो गया एक तरीका। ये वाला हम कब लगाएंगे, ये वाला हम फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमारे पास ए हो और ए एन हो, ए हो और ए एन हो। और दूसरा वाला फॉर्मूला एस एन का क्या होगा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला हम कब लगाएंगे, ये वाला हम कब लगाएंगे, ये वाला हम कब लगाएंगे, जब हमारे पास ए हो और डी हो, फर्स्ट टर्म और डी हो, और एन का वैल्यू भी गिवन हो। देखो एन का वैल्यू तो इधर भी गिवन होना चाहिए, एन का वैल्यू इधर भी होना चाहिए, एन का वैल्यू होना चाहिए। नहीं, एन का वैल्यू आपको नहीं पता है, एन के फॉर्मूले से निकालोगे, उसमें पुट करके। ठीक है, ध्यान दो, ये वाला हम कब यूज करेंगे सेन, जब हमारे पास ए भी पता हो और एन भी पता हो। और ये वाला हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास ए और डी पता हो और एन पता हो। देखो तीनों में, ये तीनों पता होगा तब ये वाला, अगर ये तीनों पता है तो आप ये वाला लगाओ। ठीक है, हालांकि दोनों अलग नहीं है, सेम है, दोनों अलग नहीं है, सेम है। देखो कैसे, चेक करो कैसे, देखो एन बाई टू, इसको खोल के लिखो ए प्लस ए, अरे ए प्लस ए, टू ए को ए प्लस ए, और उधर वाले को क्या लिखोगे, एन माइनस वन इंटू डी एज इट इज। अरे ये एज इट इज। अब बताओ ये वाला क्या बन गया, ये वाला किसका फॉर्मूला है, ए एन का, तो बन गया ना एन बाई टू ब्रैकेट में ए और ये वाला ए एन, हो गया। ये पांच चीजें हमें पढ़नी है इसमें। ठीक है, अब डिटेल में थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, यहां से चालू करेंगे कि किसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे। इनका पहले मीनिंग समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनका मीनिंग क्या है, कि किस चीज को हम किस तरह का लिखे हुए स्टेटमेंट को, किस तरह का लिखा हुआ स्टेटमेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ध्यान दो, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे ध्यान दो कि किस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, स्टेटमेंट को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपके पास क्या दिख रहा है, नंबर्स। कैसा नंबर दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है क्या, सीक्वेंस में। आप बोलोगे ना कि ये सर आपने जो नंबर लिखा है वो सीक्वेंस में है। सीक्वेंस बोलोगे कि नहीं बोलोगे, इसको सीक्वेंस बोलोगे या नहीं, सीक्वेंस में है ना, सीक्वेंस में है तभी तो आप इसके आगे क्या बता पाओगे, 5 के आगे क्या आएगा, आपको ये सीक्वेंस में तभी तो आप बता पा रहे हो। सीक्वेंस में नहीं होता तो आप आगे का बता पाते क्या। तो ये नंबर सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में क्यों है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, तो सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है, ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है, इसका कैसे चेक करेंगे। तो सीक्वेंस एपी तब होगा, ध्यान से सुनो, सीक्वेंस एपी कहलाएगा कब, तब जब कॉमन डिफरेंस, हाँ कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, दो टर्म के बीच का, लगातार आने वाले दो टर्म के बीच का, लगातार है ना, लगातार आने वाले दो टर्म के बीच का सेम आना चाहिए। लगातार आने वाले दो टर्म है ना, 2 टर्म्स के बीच का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए,
सेम होना चाहिए। आप निकालिए ना, अरे कॉमन डिफरेंस नहीं, डिफरेंस सेम है जब भी वो कॉमन डिफरेंस कहला रहा है। कॉमन चीज किसको कहते हैं? जैसे आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के जाते हो तो सबका कॉमन होता है, आप एक स्कूल से बिलोंग करते हो, तो एक स्कूल से बिलोंग कर रहे हो तो आप सबका यूनिफॉर्म सेम होगा, तो उस यूनिफॉर्म को क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म बोलते हो ना, कि ड्रेस, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, उसको हम कपड़ा नहीं बोलते कि कपड़ा पहन के आया, नहीं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? सबका एक जैसा होता है। या कॉमन कपड़ा पहन के आया, ये बोल सकते हैं कि सारे बच्चों का जो एक स्कूल में, इस स्कूल में पढ़ने वाला सारा बच्चा जो है उसका कॉमन ड्रेस है। कॉमन कब बोलेंगे? जब चीजें सेम हो। तो देखो यहाँ पे चेक करो कि यहाँ का डिफरेंस 2 और 1 के बीच का डिफरेंस 1 है, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है, 4 और 3 के बीच का डिफरेंस 1 है, 5 और 4 का डिफरेंस 1 है। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस, जो कि क्या है? 1 है। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ ये एपी कहलाएगा। समानता से रेडी का। और देखो, और देखते सीक्वेंस, कैसा सीक्वेंस? जैसे कि देखो मैं यहां लिख रहा हूं 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो ध्यान से देखिए, क्या ये सीक्वेंस है? पहले ये चेक करो। देखो एपी होने के लिए सीक्वेंस होना जरूरी है, एपी होने के लिए सीक्वेंस में होना जरूरी है। तो क्या ये सीक्वेंस है भाई? आपको लग गया ना कि सर आप यहाँ पे 2 का टेबल लिख रहे हो, तो 2 का टेबल में 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 10 आता है, तो 10 के बाद 12 आएगा। अरे यहाँ 5 तक का आपने टेबल लिख दिया, तो अब अगला टेबल में आएगा 6 का, तो 2 6 जा 12 आएगा, तो अगला वाला नंबर 12 होगा सर, उसके अगला वाला 14 होगा, उसके अगला वाला 16 होगा। समझ गए ना? तो मतलब सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस है। एपी होने के लिए उसको सीक्वेंस होना जरूरी है, तो सीक्वेंस तो है। अब चेक करो कि क्या वो एपी है, क्या वो एपी है? तो एपी के लिए क्या बताया था? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए हर जगह का, मतलब प्रत्येक 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए। चेक करो 2 2 का आ रहा है डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस यहाँ कितने का आ रहा है? 2 का। ये भी एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है, क्योंकि सीक्वेंस भी है और वहां पे कॉमन डिफरेंस है। सीक्वेंस भी है और वहां पे कॉमन डिफरेंस है, इसलिए ये एपी है, इसलिए ये एपी है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और देखते हैं, और देखते हैं। देखो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो बताओ ये सीक्वेंस है? क्या ये सीक्वेंस है? क्या ये सीक्वेंस है ना सीक्वेंस? पहले 1 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 2 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 3 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 4 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 5 का स्क्वायर आ रहा है, अगला किसका स्क्वायर आएगा? 6 का, अगला किसका आएगा? फिर 7 का, फिर उसके अगला क्या आएगा? 8 का। मतलब सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस तो है, पर क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? एपी होने के लिए, एपी तब होगा, एपी तब होगा, एपी तब होगा जब डी लगातार आने वाले 2 टर्म के बीच का सेम होना चाहिए। डी मतलब डिफरेंस। चेक करो, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है। डिफरेंस सेम है क्या? कॉमन डिफरेंस यहां पे नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तो है पर डिफरेंस कॉमन नहीं है। डिफरेंस तो है, अरे डिफरेंस है ना, 4 और 1 का डिफरेंस 3 है, 9 और 5 का डिफरेंस 5 है, 16 और 9 का डिफरेंस 7 है, पर डिफरेंस कॉमन नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है, इसलिए एपी नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। पर सीक्वेंस है, पर सीक्वेंस है, पर एपी नहीं है। तो यहां से क्या सीखे कि सारा सीक्वेंस एपी नहीं होता, पर सारा एपी सीक्वेंस होता है। देखो जो जो एपी था वो सीक्वेंस था ना। हम यहां ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल एपी आर इन सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट इन एपी। सारा सीक्वेंस एपी नहीं हो सकता, बट सारा एपी सीक्वेंस होता है। तो एपी होने के लिए पहले क्या होना है? सीक्वेंस, और उसके बाद डिफरेंस दोनों के बीच का क्या होना चाहिए? कॉमन। यहां कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। एपी का मोड आपको समझ में आया? एपी किसको कहते हैं, कैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एपी कहेंगे? यहां पे आपको कॉमन डिफरेंस मिले, सीक्वेंस मिले, सीक्वेंस मिले और क्या मिले? कॉमन डिफरेंस मिले, तो क्या कहलाएगा वो? एपी, समांतर श्रेणी। नंबर जो लिखा हुआ आ रहा ना, वहां आपको सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? श्रेणी। ठीक है ना? जो भी चीज श्रेणी में होती है ना, तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। तो श्रेणी होनी चाहिए, श्रेणी के साथ साथ क्या होना चाहिए? सार्वांतर होना चाहिए। सार्वांतर मतलब सभी जगह का अंतर समान होना चाहिए। जितना भी नंबर आप लिख के चल रहे हो ना, उन सभी के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। समझ में आया? बाकी तो मैंने आपको बता दिया था।
ए को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। चलो आ जाओ, एक एग्जांपल को रखते हैं पास में, उससे कुछ करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो अगर आपसे कोई पूछता है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, बट ये तो एपी नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ये एपी नहीं है ना, तो हम तो पढ़ रहे हैं एपी, इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि एपी नहीं है तो ये काम का नहीं है, हटा दो। ठीक है, अब बताओ जल्दी से इधर, यहां से अगर कोई आपसे ए पूछेगा, ए क्या बोलोगे? 1। ए बोलो चाहे A1 बोलो। अगर आपसे A2 पूछेगा तो क्या बोलोगे? 2। A3 पूछेगा तो क्या बोलोगे? 3। ठीक है, चलो चेक करो, चेक करो, इसको चेक करो। ए तो हो गया आपका 1, और ये देखो ध्यान से चेक करो, क्या ये 1+1 है? क्या ये 1+1 है? अब चेक करो, ये 1 किसका वैल्यू है? ए का। अरे 1 किसका वैल्यू है? ए का। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा था? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था? 1। कॉमन डिफरेंस D1 है, तो A+D हो गया। क्या चेक करो, A2 क्या हो गया? A+D। चेक करो, A2 क्या हो गया? A+D। यहां चेक करो 3 को क्या लिखोगे? 2+1। 2 किसका वैल्यू है? 2 किसका वैल्यू है? A2 का। तो आप बोलोगे ना A2+D। चेक करो, अरे एक तो हो गया आपका, ए से A2 कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला क्या बन गया? A+D। A3 का फॉर्मूला क्या बन गया? A2+D। और A4 बताओ, A3 हो जाएगा A3+D। A4 क्या हो जाएगा? A3+D। तो A3 कितना दिख रहा है आपको? 3। और D कितना है? 1। D कितना है? D का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1। तो कितना आ जाएगा? 4। चेक करो, A4 4 है। A5 बताओ जल्दी से, A5 क्या फॉर्मूला आएगा? A4+D। A4 कितना दिख रहा है? A4 कितना दिख रहा है? 4। और D कितना है? 1। तो देखो 5 आ गया। A6 का फॉर्मूला बताओ। A5+D। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। क्या ये इस फॉर्मूले में आपको क्या दिख रहा है? देखो, जो भी अगला टर्म निकालना है, ध्यान से देखो, जो भी अगला टर्म निकालना है उसमें D को जोड़ते जाओ, पीछे वाले में D को जोड़ते जाओ, पीछे वाले में D को। जैसे A3 निकालना है तो A2 में क्या जोड़ दो? D। A4 निकालना है तो A3 में क्या जोड़ दो? D। A5 निकालना है तो A4 में क्या जोड़ दो? D। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। और एक और जनरल फॉर्मूला देखो, एक और फॉर्मूला बनेगा, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं क्या? देखो तो ध्यान से, A+1D। यहां 1 का इंटू लगा सकते हैं, A+1D। देखो चेक करो, A+1D बोल सकते हैं क्या? ऊपर वाले को A+0D बोल सकते हैं क्या? 0D। अरे 0 × D 0 हो जाएगा ना, तो यही आ जाएगा ना। चेक करो, ध्यान से देखो, ध्यान से इसको चेक करो, इसका चेक करो, उधर दिख रहा है ना। देखो यहाँ पे A2 को क्या लिखोगे? A2 की जगह पे ये वाला फॉर्मूला लिख दो। A2 की जगह पे ये वाला फॉर्मूला लिखो, A+1D A2 की जगह पे, और प्लस में D। तो D और D जुड़ जाएगा ना, 1D और 1D जुड़ के कितना हो जाएगा? A+2D। A+2D। तो देखो A3 का क्या फॉर्मूला बन गया? A+2D। ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला क्या था? एक फॉर्मूला यहां देखो, यहां लिख रहा हूं मैं, एक फॉर्मूला ये आया कि A आपका जो भी दिया हुआ है, A2 निकालना है तो A1 में A1 आपका जो भी है तो A1 में D जोड़ दो। एक फॉर्मूला आया A3 निकालना तो A2 में D जोड़ दो। और एक फॉर्मूला क्या निकल के आया? A में A+1D बोल लो, इसको A+0D बोल लो, और इसका क्या आ जाएगा? A+2D। देखो 2D आ गया ना, चेक करो कैसे। A2 का फॉर्मूला, A3 को हम A2+D लिखेंगे, तो A2+D है, A2 का क्या वैल्यू है? A1+D A2 की जगह, और D प्लस में, अरे A2 की जगह ये आ जाएगा ना वैल्यू, प्लस D, तो क्या बन गया? A+2D बन गया। तो कुछ गौर करो, 3 है तो 2 आ रहा है, 3 है तो 2 आ रहा है, A तो आ ही रहा है। देखो ध्यान से देखो, 3 है तो 2 आ रहा है, और 2 है तो 1 आ रहा है, 2 है तो 1 आ रहा है, 1 है तो 0 आ रहा है, मतलब 4 होगा तो A+3D आएगा, 5 होगा तो A+4D आएगा। देखो चेक करो, अरे 100 होगा तो कितना आएगा? A+99D आएगा। बोलो, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर कि 1000 होगा तो A+1000 -1, 1000 -1D आएगा, 999। अरे इसको 999 बोलोगे ना, 999D। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 1000 -1। बोलो,
और अगर an है तो क्या आएगा a प्लस, देखो 1000 था, 1000 माइनस 1 हुआ तो n है तो n माइनस 1 इंटू डी आ गया फॉर्मूला। an का एंड की तरह होता है, याद कर लो या निकालना सीख जाओ, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे बोल दिया जाए a55 बताओ a55, क्या लिखोगे? a प्लस 54, एक कम हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखोगे इसको 55 माइनस 1 ब्रैकेट में d, या फिर ऐसे लिखोगे a प्लस 54 d। a अगर 56 है तो कैसे लिखोगे? a प्लस 56 माइनस 1 इंटू डी, या फिर 55 d, ठीक है। तो an का फॉर्मूला सिखा दिया। अब मतलब हम लोग कौन कौन सा चीज सीख लिए, देखो क्या क्या सीख लिए, देखो ध्यान दो। एक चीज और, डी निकालना सीख लिए, बात करोगे यार कैसे, अभी डिस्टर्ब कर। डी निकालना सीख लिए हम लोग, ठीक है। फिर ए निकालना सीख लिए, ए कैसे, ए पता कैसे करना है, ए सेकंड टर्म थर्ड टर्म का फॉर्मूला सीख लिए। और देखो यहाँ पे अगर आपसे कोई बोले कि बताओ इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, तो इनका वैल्यू क्या बोलोगे? 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 5। कोई अगर आपसे पूछेगा ये 5वां टर्म का वैल्यू बताओ, a5 का वैल्यू बताओ इस वाले एपी में, चेक करो a प्लस 4d, ये होगा ना फॉर्मूला। चेक करो क्या आंसर आ रहा है। ए पे a का आंसर कितना है? 1, a का आंसर कितना है? 1। 4 इंटू डी का आंसर कितना है? डी का कितना था? कितना आ जाएगा? 1 प्लस 4 कितना आ गया? 5 आ रहा ना? 5 नहीं विश्वास हो रहा इसमें आ जाओ। यहाँ डी कितना है, यहाँ ए कितना है, इस वाले क्वेश्चन में ए कितना है? 2 है। डी कितना है? 2 है। बताओ अगर हमको यहाँ काउंट करो कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, a5 पूछ दे तो a प्लस 4d, ये करोगे फॉर्मूला, या फिर एक फॉर्मूला ये लिखोगे a4 प्लस डी, दोनों से आंसर आ जाएगा। चेक करो ए कितना है, बताओ ए कितना है, ऊपर कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन, ए कितना है? 2 है, प्लस 4 इंटू डी कितना है? 2 है। तो देखो तो 4 2 जा 8 और 8 और 2 10, या a4 प्लस डी करोगे तो a4 कितना दिख रहा है? a4 कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 तो 8 है, और d कितना है? 2 तो 10। इस फॉर्मूले से करो चाहे इस फॉर्मूले से करो, आंसर सेम है। अब रह गया केवल एसएन सिखाना आपको, ये अगली क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलो धन्यवाद।